स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। शुभ्रचंद्र का प्रचंड आक्रमण बहुत तीव्र था। जैसे ही सूर्यचंद्र दिव्य खड्ग नीचे आया, उसमें ही यांग यिन यांग की चरम विनाशकारी शक्ति समाई हुई थी। ये सचमुच शुभ्रचंद्र का खड्ग भाव था। धड़ाम, लीनाक्षी का कोमल खड्ग भाव तुरंत टूट गया। सूर्य और चंद्रमा के खड्ग भाव के भारी दबदबे के सामने वह पूरी तरह बिखर गया। उसे छिपने की कहीं जगह नहीं मिली और वह सीधे दब गई। एक ही खड्ग प्रहार ने लीनाक्षी को भूमि पर गिरा दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। मैं पहले मिलाप चाहता था, फिर भावनाओं को तोड़ना। चूंकि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए और भी कठोर उपाय करने पड़ रहे हैं। चोट जितनी गहरी होगी, विच्छेद उतना ही पूर्ण होगा। शुभ्रचंद्र की आंखें बर्फीली थीं। उसने लीनाक्षी को आवाज के माध्यम से यह संदेश दिया। लीनाक्षी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका साधना क्षेत्र डाउ डोमेन घिरा हुआ था और प्रतिद्वंद्वी का साधना क्षेत्र उसके मुकाबले कहीं ज्यादा था। लीनाक्षी गुस्से और सदमे से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी का इरादा इतना कपटी होगा कि वह अपने खुद के खड्ग साधना स्वॉर्ड डाउ को गढ़ने के लिए उसके विनाश का उपयोग करेगा। मैं हार मानती हूँ। उसके शब्द बाहर आए, लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि वे प्रतिद्वंद्वी के साधना क्षेत्र द्वारा काट दिए गए हैं। शुभ्रचंद्र की आंखें ठंडी थीं। उसने कहा, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैंने शुरू से ही तुम्हें इस योजना के साथ चुना था। सभी की आंखों के सामने जिसे मैंने प्यार किया है, उसे निष्क्रिय करना मेरे लिए बहुत गहरा, बहुत पीड़ादायक दर्द है। मुझे ठीक यही चाहिए। उसके शब्द सुनकर लीनाक्षी को ठंड लग गई और साथ ही घिन भी आई। शुभ्रचंद्र उसकी ओर बढ़ा। लीनाक्षी की आंखों में प्रतिशोध देखकर उसकी आंखों में संतुष्टि झलक उठी। हाँ, मुझे गहरे घृणा की यही भावना चाहिए। तुम्हें जितनी अधिक चोट पहुंचेगी, मेरा दिल उतना ही अधिक दुखेगा और मैं उतनी ही अच्छी तरह से विच्छेद कर पाऊंगा। अचानक उसने लीनाक्षी के पेट की ओर खड्ग बढ़ाया, जिसका लक्ष्य उसके साधना बीज डाउ फीटस को निष्क्रिय करना था। लीनाक्षी डर गई और जल्दबाजी में प्रहार रोकने की कोशिश की, लेकिन शुभ्रचंद्र से एक विशाल दबदबा निकला। उसका साधना क्षेत्र सब कुछ दबा रहा था और सूर्य चंद्र खड्ग भाव उसके क्षेत्र में मिल गया था, जिससे वह अन्य संतों के पुत्रों सेंट एज से कहीं अधिक शक्ति दिखा रहा था। उस क्षण लीनाक्षी ने उन दोनों के बीच के अंतर को गहराई से महसूस किया। अगर यह एक सामान्य द्वंद्व होता, तो वह अब तक हार मान चुकी होती, बिना किसी पछतावे के। लेकिन अब वह पूरी तरह से बंधी हुई थी और समर्पण भी नहीं कर सकती थी। क्या उसी समय दर्शकों में दीपक वयोवृद्ध जैसे लोग एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दे रहे थे। शुभ्रचंद्र द्वारा प्रदर्शित जबरदस्त शक्ति से कुछ हैरान थे, जिसने लीनाक्षी को पूरी तरह से दबा दिया था। जब तक लीनाक्षी के पास अन्य रणनीतियां न हो, उसकी हार निश्चित थी। लेकिन लीनाक्षी ने हार नहीं मानी। वह अभी भी विरोध कर रही थी। फिर भी वह पूरी तरह से कुचली हुई लग रही थी। यह क्या हो रहा है? शुभ्रचंद्र ऐसा नहीं करेगा। कुछ वयोवृद्धों की आंखें थोड़ी बदली। शुभ्रचंद्र के लीनाक्षी के साधना बीज की ओर बढ़ते हुए प्रहार को देखकर कुछ असामान्य महसूस कर रहे थे। खड्ग साधु ज्ञानदेव ने भी ध्यान दिया। उनकी भौहें थोड़ी झुकी, लेकिन उनकी आंखें बिना कुछ कहे झिलमिला गईं। इस बीच वीर ने भी दीर्घाओं से कुछ गड़बड़ महसूस किया। शुभ्रचंद्र अब जो रणनीति दिखा रहा था, वह पूरी तरह से आक्रामक होने के समान थी और लीनाक्षी के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। उसकी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते हुए वीर जानता था कि वह अपनी अपरिहार्य हार को समझ चुकी थी। उसने कहा था कि वह यथासंभव लड़ेगी और केवल उनके बीच का अंतर देखना चाहती थी। लेकिन इन परिस्थितियों में उसने स्पष्ट रूप से पर्याप्त देख लिया होगा और उसे व्यर्थ में संघर्ष करने के बजाय समर्पण के लिए तैयार होना चाहिए था। फूस, वीर की आकृति चमकी और वह मैदान के एक दूसरे हिस्से में दिखाई दिया, लीनाक्षी का सामना करते हुए। अचानक मैदान में उड़ते हुए आंकड़े को देखकर लीनाक्षी की आंखों में उदासी आ गई। वह जानती थी कि वह इसे रोक नहीं सकती। धड़ाम, शुभ्रचंद्र के खड्ग का फलक फूट पड़ा, जिसने लीनाक्षी के पेट को भेद दिया, उसके साधना बीज को तोड़ दिया। रुको, लीनाक्षी की अभिव्यक्ति देखकर वीर तुरंत समझ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अविश्वास से वह विश्वास नहीं कर सका कि शिष्यों के बीच एक द्वंद्व इतना विषैला हो सकता है। साधना बीज के टूटते ही लीनाक्षी को ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग खोखले हो रहे हों और एक तीखा दर्द उसकी आदि आत्मा डिवाइन सोल में गहराई तक घुस गया। लेकिन उसने दांत भींचे और चिल्लाई नहीं, अपने विरोधी को खुशी देने से इनकार कर दिया। अगर उसके गुरु यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से असामान्यता को नोटिस करते और उद्धार की उम्मीद होती। उसकी आंखों में उसने अर्ध संत वयोवृद्धों हाफ सेंट एल्डर्स की ओर देखा, तो विभिन्न भावों वाले चेहरे दिखाई दिए। सहानुभूति, पछतावा, उदासीनता, फिर भी सभी ऊंचे और पूरी तरह से दृश्य को नीचे देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उन भावों ने निस्संदेह उसे बताया कि शुभ्रचंद्र के छोटे से चाल से वे बच नहीं पाए थे। लेकिन उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका? लीनाक्षी स्तब्ध रह गई। अचानक उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जैसे उसका खून जम गया हो। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि वह उनकी शिष्या नहीं थी, या ये शुभ्रचंद्र के गुरु खड्ग साधु ज्ञानदेव के चेहरे के प्रति विचार से बाहर था? लीनाक्षी ने पूज्य खड्ग साधु ज्ञानदेव को भी देखा, जो शांत दिख रहे थे, जैसे कि पूरी तरह से अनजान हो, और उस क्षण उसे अचानक एक बोध हुआ। बस एक संक्षिप्त सांस में बीते दिनों की गर्मजोशी को कुचल दिया गया था। उसने अचानक मानव जगत के अंतर्निहित रंग का सामना किया, स्वार्थ की ठंडी वास्तविकता। शुभ्रचंद्र की तुलना में जिसे संत बनने की अधिक उम्मीद थी, क्या उसे नष्ट करने लायक माना गया था यदि यह उसके अजेय साधना हृदय डाव हार्ट को गढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम कर सकता था? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने युद्ध मंच पर इतनी क्रूरता से वार करने की हिम्मत की। उसने इस बिंदु को बहुत पहले ही देख लिया था।
उसने एक साथी शिष्य की हत्या की थी, वह गलत था, उसने पवित्र धाम के नियमों का उल्लंघन किया था, वह गलत था, लेकिन इस लड़ाई के अंत में वह अगले स्तर तक बढ़ जाएगा, भविष्य में पवित्र धाम का तीसरा संत बनने की संभावना के साथ। और वह विकलांग होकर क्या उसे भुला दिया जाएगा, कोई समर्थन न होने के कारण। हालांकि उसके दादा एक वरिष्ठ रस साधक एल्केमिस्ट थे, इस स्तर पर उन्हें अनिवार्य रूप से नजरअंदाज किया जा सकता था। तो ऐसा पता चला कि कोई भी सही और गलत की परवाह नहीं करता था। ऊपर के लोग उदासीन थे, नीचे के लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। टूटे हुए साधना बीज का दर्द लीनाक्षी को रुला नहीं पाया, लेकिन उस क्षण उसकी आंखों के कोनों से दर्द से आंसू निकले। उसे अचानक निराशा की एक वीरान भावना महसूस हुई। लेकिन अचानक एक गर्जना भरी आवाज गूंजी जो आत्मा को भेदती हुई लग रही थी। लीनाक्षी ने उस दिशा में ऊपर देखा और उस युवक का परिचित चेहरा देखा, जो हमेशा मुस्कुराता और बेफिक्र रहता था, अब राइचस एंगर धर्म संगत क्रोध से अभिभूत था। वह चेहरा जो हमेशा हंसमुख रूप से मुस्कुराता था और हर चीज को उदासीनता से देखता था, वास्तव में क्रोधित होने में सक्षम था। लीनाक्षी ने उन गहरी काली आंखों में गुस्सा देखा और अचानक उसके बर्फ ठंडे दिल में गर्माहट का एक उछाल आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया में रंग लौट आया हो। शुभ्रचंद ने अपने बगल में दहाड़ सुनी, उधर देखा, लेकिन परवाह किए बिना अपनी खड्ग वापस ली, फिर अचानक फिर से वार किया। मेरी प्रेमिका, तुम्हें नष्ट करना वास्तव में मेरा अंतिम सहारा है, केवल तुम्हारा साधना बीज ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे गर्वित खड्ग बल स्वॉर्ड मोमेंटम भी। मुझे उसे भी तोड़ना होगा, तभी मैं खुद को गहराई से घायल कर सकता हूँ। शुभ्रचंद ने अपनी खड्ग उठाए और उसके फलक के ऊपर सूर्य और चंद्रमा के खड्ग भाव की एक विशाल पूर्णता जमा हो गई, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित करने की प्रवृत्ति थी। खड्ग भाव चकाचौंध करने वाला था, खड्ग बल ऐसा लग रहा था जैसे महान सूर्य आकाश में ऊंचा लटका हो, जिससे हर कोई महत्वहीन महसूस कर रहा था। ये सूर्य चंद्र खड्ग भाव है। क्या ये शुभ्रचंद्र का खड्ग भाव है? ऐसा लगता है जैसे इसमें सर्व घटनाएं और फिनोमिना शामिल हैं। मैं इसमें जल पद्धति खड्गपथ और अग्नि पद्धति खड्गपथ देख सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा कहता है कि अन्य मार्ग मामूली हैं, उसके खड्ग भाव की तुलना में मेरा खुद का वास्तव में पक्षपाती लगता है। जैसे ही वह विशाल खड्ग बल आकाश में उठा, अनगिनत लोग सदमे में थे, जिसमें संत मंच सेंट प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई संत पुत्र और संत कुमारियां भी शामिल थीं, जो भी चकित थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनकी आत्माएं कब्जे में ले ली गई हों। यह ऐसा था जैसे एक सूखे हुए टहनी को पकड़ना और फिर भी एक हरे भरे पहाड़ को देखना, अचानक किसी के खुद के महत्वहीनता का एहसास होना। जिसे कभी एक खजाना माना जाता था, वह सूखी टहनी अब बेस्वाद लग रही थी। शुभ्रचंद्र के सामने खड़ी लीनाक्षी अब सूर्य चंद्र खड्ग भाव से घिरी हुई थी। उसने महसूस किया कि यह एक तेज खड्ग की तरह उसके चेतना सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर आक्रमण कर रहा है, उसके दिल में सबसे कोमल खड्ग भाव को काट रहा है। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक तीखी दरार और एक शोकपूर्ण विलाप गूंज उठा। उसका शरीर कांप उठा, उसने अचानक एक घूंट ताजा खून थूक दिया, वह पूरी तरह से हिल गई, उसके खड्ग पकड़े हुए हाथ लगातार कांप रहे थे, उसकी आंखें संक्षेप में धुंधली हो गईं। धड़ाम, खड्ग भाव की एक लहर बह गई, उसके हाथ में मौजूद खड्ग को हवा में दर्जनों चक्कर घुमाते हुए उड़ा दिया, फिर तिरछा होकर युद्ध मंच में जा धंसा। सूर्य और चंद्रमा ऊंचे हैं, सभी चीजों को प्रकाशित करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी मेरे खड्ग साधना स्वॉर्ड डाव के प्रकाश को दर्शाएंगी। उसी समय शुभ्रचंद्र का पूरा शरीर दिव्य ज्वाला डिवाइन फ्लेम से प्रज्वलित हो गया और उसकी आंखों से एक शानदार दिव्य प्रकाश डिवाइन लाइट निकला, जिसने उसकी आंखों की गहराई में कोमलता के संकेत को उदासीनता में बदल दिया। उस क्षण लीनाक्षी के साधना बीज और खड्ग भाव को नष्ट करके उसने पूरी तरह से क्रूरता के मार्ग पर कदम रखा। उसका दिल ऐसा था जैसे सूर्य और चंद्रमा द्वारा पिघलाया गया हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खुद सूर्य, चंद्रमा और तारे बन गया हो, सभी प्राणियों और चीजों को नीचे देख रहा हो। इस मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड, ने उसके सूर्य चंद्र खड्ग भाव को एक उच्च स्तर तक उठा दिया, जिससे यह और भी भयानक हो गया। उसका सूर्य चंद्र खड्ग भाव शुद्ध हो गया है। खड्ग भाव का ये स्तर वास्तव में शीर्ष श्रेणी का है। वह केवल 60 वर्षों से खेती कर रहा है। खड्ग साधना के लिए उसकी प्रतिभा इतनी राक्षसी है, उसके पास विधान पद से संत बनने की क्षमता भी हो सकती है। अगर वह बलिदान साधना सैक्रिफिशियल डाव के उस मार्ग पर चलता है, तो यह भयानक होगा। दीपक वयोवृद्ध सहित 6 अर्ध संत वयोवृद्धों, सभी की आंखों में गंभीर भाव थे। खड्ग साधना में उसकी प्रतिभा उनके अपने छोटे वर्षों के दौरान उनसे कम नहीं थी, जो उसे एक असाधारण राक्षसी प्रतिभा के रूप में चिन्हित करती थी। दीपक वयोवृद्ध की निगाहें खड्ग साधु ज्ञानदेव की ओर मुड़ी। कि शुभ्रचंद ने अपने खड्ग साधना को गढ़ने के लिए लीनाक्षी का उपयोग किया था, यह उनके लिए स्पष्ट था, लेकिन किसी ने नहीं बोला। आखिरकार उसका गुरु खड्ग साधु ज्ञानदेव मौजूद था। वे देख सकते थे, खड्ग साधु ज्ञानदेव कैसे अनजान रह सकते थे, और क्या यह उनके द्वारा सिखाया गया था या नहीं, यह अज्ञात था। यह भी कारण था कि वे चतुराई से चुप रहे। खड्ग साधु ज्ञानदेव शांति से देखते रहे, जैसे कि बिना खुशी या दुख के केवल चुपचाप निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच मंच पर शुभ्रचंद की आंखों में सूर्य चंद्र दिव्य आंखें और भी शानदार हो गईं, क्योंकि खड्ग भाव जमा हुआ और भी उज्जवल चमक रहा था। जैसे ही खड्ग भाव परिष्कृत और उन्नत हुआ, उसने अपनी शक्ति को अपने शरीर में वापस ले लिया और फिर जमीन पर लीनाक्षी को नीचे देखा, जो एक पराजित कुत्ते की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें किसी भी कोमलता से रहित थीं, जैसे कि वह एक पत्थर को देख रहा हो। तुम हार गई। इस क्षण उसने एक वाक्य सुनाने जैसा घोषित किया। उसका साधना क्षेत्र भी वापस ले लिया गया और इस समय केवल खड्ग भाव से वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था। इसके अलावा लीनाक्षी अब विकलांग हो गई थी और पवित्र स्तर के शिष्यों की श्रेणी से बाहर हो गई थी, यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली भी उसे हरा सकते थे। ऊपर से उन उदासीन शब्दों को सुनकर लीनाक्षी टूटे हुए खड्ग भाव से होश में आती हुई लगी। सदमे में उसका दिमाग अराजक सूर्य चंद्र खड्ग भाव से भरा हुआ था और उसका मूल रूप से कोमल खड्ग भाव नष्ट हो गया था और जमा नहीं हो सकता था।
वह पहले ही हार मान चुकी थी, लेकिन अब दूसरा पक्ष एक ऊंचे स्थान से उससे बात कर रहा था, जिसे उसने विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद पाया। रिंग के बाहर शिष्य शुभ्रचंद्र के उदासीन शब्दों को सुनकर उत्साह से चिल्लाने लगे। संत पुत्र, संत कुमारियों और कुछ शीर्ष आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर, जिन्होंने सूक्ष्मताओं को देखा, अधिकांश शिष्यों ने केवल शुभ्रचंद्र को एक खड्ग प्रहार से लीनाक्षी को आसानी से हराते हुए देखा, जिसने उसके पेट को फाड़ दिया, एक सामान्य हमले के रूप में दिखाई दिया। सूर्य चंद्र खड्ग भाव के विशाल संकुचन के तहत उसकी घोषणा एक स्वर्गीय देव की तरह अनगिनत लोगों की आंखों में उत्साही श्रद्धा को प्रज्वलित कर गई, जिससे जयकार निकल पड़ी। ये लड़ाई न केवल शुभ्रचंद्र के लिए एक जीत थी, बल्कि एक जबरदस्त जीत थी जिसने खड्ग साधना की एक अविश्वसनीय रूप से गहरी महारत का प्रदर्शन किया। खड्ग साधु पवित्र धाम में सभी शिष्य खड्ग अभ्यासी थे और इस क्षण शुभ्रचंद्र द्वारा खड्ग भाव का प्रदर्शन अनगिनत लोगों को जीत गया। केवल वे लोग जिन्होंने खुद खड्ग का अभ्यास किया था, वे सूर्य चंद्र खड्ग भाव की विशालता और अपनी खुद की महत्वहीनता को महसूस कर सकते थे। मैदान धीरे धीरे वापस लिया गया, लड़ाई समाप्त हुई। इस लड़ाई के साथ शुभ्रचंद्र ने लगातार 2 लोगों को हराया था और निस्संदेह वह अब इस खड्ग देव संग्राम का नेता था। वह एक सदी में खड्ग साधु पवित्र धाम का प्रमुख युवा व्यक्तित्व था। इसकी तुलना में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लीनाक्षी और मायावी संत पुत्र के बीच की अगली लड़ाई अब ज्यादा प्रतीक्षित नहीं थी। फूस, जिस क्षण मैदान बिखर गया, एक आकृति मंच पर दौड़ी, ये वीर था। वीर लीनाक्षी के पास भागा, उसके दिव्य विचार डिवाइन थॉट ने जांच की और देखा कि उसके अंगों के भीतर की पर्याप्त शक्ति अब विलुप्त हो गई थी। उसका साधना बीज नष्ट हो गया था। अगर वह उसके जैसे रक्त पुनर्जन्म ब्लड रिबर्थ से गुजर सकती, तो उसे विकलांग होने की चिंता नहीं होती, लेकिन उसके पास 7वां चरम लोक 7th एक्सट्रीम रेल्म नहीं था। क्या दर्द हो रहा है? वीर ने उसके पीले चेहरे और लड़खड़ाते शरीर को देखा, उसका अपना भाव अत्यंत गंभीर था। लीनाक्षी ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और धीरे से वीर को एक फीकी मुस्कान दिखाई। मैं ठीक हूं। वीर चुप रहा, उसकी उंगलियां थोड़ी भींच गईं। चलो, लीनाक्षी मुड़ गई। वह अब उस ऊंचे मंच को देखना या भीड़ से भेदी जयकार सुनना नहीं चाहती थी। वह बस जाना और ठीक होना चाहती थी। दूसरा और तीसरा स्थान अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। तुम्हारा खड्ग। वीर ने अपना हाथ उठाया और उस नील हिम खड्ग को खींचा जिसे दूर फेंक दिया गया था, उसे सौंप दिया। लीनाक्षी ने उस खड्ग को देखा जो कई सालों से उसके साथ था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी आ गई। उसका खड्ग भाव नष्ट हो गया था, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। सूर्य चंद्र खड्ग भाव का प्रभाव उसकी आत्मा में गहराई से खुदा हुआ था, अमिट, और वह अपने शेष जीवन में अपने खड्ग कौशल में उसके प्रभाव से कभी नहीं बच पाएगी। मैं अब इसके लायक नहीं हूं। यह मेरा दोस्त है और तुम भी मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। लीनाक्षी ने चुपचाप कहा, खड्ग लिए बिना। उसकी आंखों ने पूर्ण निराशा की भावना व्यक्त की, और खड्ग कौशल में उसका मार्ग कट जाने के बाद उसकी साधना के अलावा उसने अपने जीवन में प्रगति की कोई उम्मीद नहीं देखी। खुद को कम मत आंको, तुम्हारा खड्ग कौशल बुरा नहीं है, वीर ने उसे देखते हुए कहा। लीनाक्षी का मुंह कड़वाहट से मुड़ गया, ये जानते हुए कि वीर केवल उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे शब्द पहले ही अर्थहीन हो चुके थे। वीर भी जानता था कि शब्द तथ्यों से कहीं कम शक्तिशाली थे। वह मुड़ा और अचानक शुभ्रचंद्र को पुकारा, जो भी मंच से उड़ने की तैयारी कर रहा था। शुभ्रचंद्र रुका, उस चिल्लाहट से चिढ़ गया जो अभी गुस्से में दहाड़ी थी। इसे अशिष्ट पाते हुए उसने ठंडी आंखों से वीर की ओर देखा। वीर, नील हिम खड्ग पकड़े हुए, लापरवाही से एक खड्ग फूल घुमाया और ठंडेपन से कहा, तुम अपने खुद के खड्ग साधना से काफी खुश लगते हो, क्या तुम मेरे साथ खगों को पार करना चाहोगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, मैदान के बाहर हर कोई स्तब्ध रह गया। लीनाक्षी भी थोड़ी हैरान थी। उसने संक्षिप्त रूप से अनुपस्थिति में वीर की ओर देखा, लेकिन जल्द ही वह होश में आ गई और महसूस किया कि वीर उसके लिए खड़ा हो रहा था। हालांकि ऐसा मामला आवेग में संभालने वाला नहीं था। भले ही वीर एक रस साधक था, शुभ्रचंद्र का पद एक वरिष्ठ रस साधक से बड़ा था। अगर प्रतिद्वंद्वी ने सार्वजनिक रूप से उसे विकलांग करने की हिम्मत की, तो वह स्वाभाविक रूप से वीर को भी विकलांग कर सकता था। वह तुरंत चिंतित हो गई और जल्दी से वीर को पकड़ा। आवेग में मत आओ। क्या मैंने गलत सुना? वह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में शुभ्रचंद्र को चुनौती देना चाहता है? क्या वह खुद का नाम बनाने की कोशिश कर रहा है? अगर वह हार भी जाता है, तो लोग उसे याद रखेंगे। क्या वह भी एक संत पुत्र है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कैसा संत पुत्र? वह एक रस साधक है, क्या तुम नहीं जानते? रस साधक लिन वरिष्ठ हाल ही में रस साधक मंडलों में बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किए गए हैं। रस साधक लिन वरिष्ठ, तो यह वह है। क्या हो रहा है? तुम कह रहे हो कि एक रस साधक शुभ्रचंद्र को चुनौती दे रहा है? क्या वह लीनाक्षी के लिए खड़ा हो रहा है? लीनाक्षी भी हार गई है। एक रस साधक क्या कर सकता है? वह व्यक्ति एक रस साधक है, वह नहीं समझता कि शुभ्रचंद्र कितना भयानक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रस साधक लिन वरिष्ठ इतना मूर्ख होगा, वास्तव में काफी बेवकूफ। मंच के नीचे के शिष्यों की भीड़ ने आखिरकार बात पकड़ी और उपहास और गपशप करने लगे। संत मंच पर कई संत पुत्र और संत कुमारियां भी हैरान थीं। पहले उनमें से कई ने इस रस साधक लिन वरिष्ठ से दोस्ती करने के लिए दूत भेजे थे। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके और लीनाक्षी के बीच इतना गहरा संबंध होगा। वास्तव में इस समय उसके लिए खड़ा होना, खासकर खड्ग साधना का चुनाव करना, क्या एक क्रोध का एक अतार्किक विस्फोट था। लिन वरिष्ठ क्या कर रहा है? कोई उसे वापस बुलाओ। कितना मूर्खतापूर्ण। लीनाक्षी के साथ उसका रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे शुभ्रचंद्र को इस तरह नाराज नहीं करना चाहिए। जैना, चाओ यिंगजिन और अन्य रस साधक भी चिंतित थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि लीनाक्षी का साधना भ्रूण डाउ एम्ब्रियो विकलांग हो गया था। केवल ये जानते थे कि लीनाक्षी हार गई थी और पूरी तरह से हार गई थी। हालांकि द्वंद्व में शिष्यों का जीतना या हारना आम बात है। किसी ने भी वास्तव में इस लड़ाई को जीतने के लिए लीनाक्षी से उम्मीद नहीं की थी, खासकर जब शुभ्रचंद्र ने पहले ही अपनी जबरदस्त शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था।
क्या वह चाल चल रहा है? नीचे के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में जीशांत जिंगलाइकन स्तब्ध था, लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह वीर की खड्ग साधना में दक्षता से अनभिज्ञ था, बस जानता था कि उसमें वास्तव में महान प्रतिभा थी। 10 दिनों के भीतर खड्ग तकनीक को तेज स्तर पर समझ लिया था, लेकिन यह वीर का 97वें साधना क्षेत्र था जिसे वह भूल नहीं सकता था। अगर एक वास्तविक लड़ाई छिड़ती तो यह अनिश्चित था कि वह शुभ्रचंद्र को हरा सकता है या नहीं। लिन वरिष्ठ दीपक वयोवृद्ध ने वीर को आगे बढ़ते देखा और वह भी हैरान था। उसने पहले वीर की दहाड़ सुनी थी और उम्मीद नहीं की थी कि उनके अलावा वीर भी शुभ्रचंद्र की सूक्ष्म चालों का पता लगा सकता है। इस क्षण शुभ्रचंद्र को उसका गुस्सा भरी चुनौती समझने योग्य थी। हालांकि खड्ग साधना के साथ उसे चुनौती देना थोड़ा अतार्किक लगा। तुम्हारी खड्ग से एक द्वंद्व। शुभ्रचंद्र ने वीर के शब्द सुनकर मनोरंजन का एक अंश महसूस किया। उसने नीचे की चर्चाएं भी सुनी। शुरू में उसने सोचा कि यह कोई आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है। यह एक रस साधक निकला जो अपमानजनक था। उसने ठंडेपन से कहा, ये देखते हुए कि तुम एक रस साधक हो जो स्वर्ग और पृथ्वी की संरचना को नहीं समझते, मैं इस बार इस अपराध को ध्यान में नहीं रखूंगा, लेकिन अगली बार न हो। इसके साथ वह सीधे मुड़ गया। वीर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने हाथ में नीलहिम खड्ग को देखा, फिर बस अपना हाथ उठाया जैसे लापरवाही से वार करना हो। ये सरल गति, लेकिन उसके झूलने के साथ एक भयानक रूप से विशाल खड्ग ऊर्जा स्वॉर्ड चीख जारी हुई जो सीधे आकाश में चली गई। उस 3 फुट के नीलहिम खड्ग पर एक चकाचौंध भरी चमक पल भर में फूट पड़ी, जिसने नीचे के सभी उपहासों को काट दिया और अनगिनत आंखों को अपनी अंधी कर देने वाली चमक से प्रकाशित कर दिया। खड्ग ऊर्जा 30,000 कोस तक पहुंचती हुई लगी, सीधे आकाश में छेद करती हुई, और वीर के झूलने की दिशा के साथ इसने संत पर्वत के ऊपर के बादलों को पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित कर दिया, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी को खुद काट रहा हो। पूरे युद्ध मंच के नीचे केवल खड्ग ऊर्जा से प्रभावित होकर ये 2 भागों में टूट गया। खड्ग ऊर्जा शुभ्रचंद्र के शरीर के पास से गुजरी। जब वह उड़ने के लिए मुड़ रहा था, अचानक उसे गति में रोक दिया। जो खड्ग ऊर्जा पास से गुजरी, उसने उसके शरीर के सभी बालों को पल भर में खड़ा कर दिया। उसका खून जम गया, जिससे उसे सिर से पांव तक एक ठंडी सनसनी मिली। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उसके पास से गुजर गई हो। अगर वह प्रहार उसे लक्ष्य करके किया गया होता तो वह अब तक बुरी तरह घायल हो चुका होता। शुभ्रचंद्र के चेहरे पर भाव जम गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मूल रूप से शोरगुल वाला संत पर्वत इस क्षण अचानक भयानक रूप से शांत हो गया। चुपचाप बहते बादल अभी भी धीरे धीरे बह रहे थे। एक हवा युद्ध मंच के पार बह गई और सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। शांतता में अनगिनत लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। युद्ध मंच पर एक हरी खड्ग पकड़े हुए आकृति को घूर रही थी। स्तब्ध और भ्रमित निगाहें सभी युवक पर अभिसरण कर गईं। जीशान जम गया और वीर से परिचित कई अन्य रस साधकों में लिन वरिष्ठ के चेहरे भी आश्चर्य से भरे थे। उनके सामने के दृश्य पर विश्वास करने में असमर्थ थे। ऊंचे मंच पर दीपक वयोवृद्ध अपने रास्ते पर रुक गई। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। ये खड्ग अब केवल एक खड्ग भाव नहीं था, बल्कि एक खड्ग साधना था। प्रतिद्वंद्वी की खड्ग साधना ने दिव्यता में प्रवेश किया था। देवताओं के साथ संवाद करने के लिए साधना में प्रवेश करना। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 10 दिनों के भीतर आसानी से महान खड्ग तकनीक को तेज स्तर तक विकसित कर सकता था। दीपक वयोवृद्ध ने आकृति को घूरा और जल्द ही उसके दिमाग में कई विचार उभरे। दूसरा पक्ष एक रस साधक था, लेकिन खड्ग साधना में इतनी अतिरंजित उपलब्धियां एकमात्र रस साधक की पहचान से बहुत दूर थीं। दीपक वयोवृद्ध के अलावा एल्डशान सहित 5 वयोवृद्धों सभी ने हैरान और असामान्य भाव दिखाए। इतनी चमकीली खड्ग साधना उन्होंने देखा। प्रतिद्वंद्वी की खड्ग ने साधना में प्रवेश एंटर डाउ किया था। शुद्ध खड्ग कौशल के मामले में उनके सामने का युवक उनके बराबर था। एकमात्र अंतर उनकी खड्ग साधना की ताकत में निहित था, और खड्ग साधु ज्ञानदेव के साथ उनका अंतर ठीक यही था। सभी खड्ग कौशल साधना में प्रवेश स्वॉर्ड्समैनशिप एंटरिंग डाउ थे, लेकिन चुने गए मार्ग अलग थे, कठिनाई अलग थी। जैसा कि शुभ्रचंद्र ने कहा था, मामूली मार्ग प्रमुख मार्गों की तुलना नहीं कर सकते, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि सूर्य चंद्र खड्ग साधना अंतिम खड्ग साधनाओं में से एक था, और कोमल खड्ग साधना और सहस्र तंतु खड्ग साधना तुलना में काफी हीन थे। चुपचाप बैठे खड्ग साधु ज्ञानदेव की आंखें अचानक तेज हो गईं, मंच पर युवक पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उसे अचानक वह व्यक्ति याद आया जिसे उसने पहले आंगन में चित्रकारी करते हुए देखा था। खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में वही व्यक्ति था। तुम। लीनाक्षी ने फटे हुए बादलों और टूटे हुए मंच को देखा, कुछ धुंधली और भ्रमित थी। क्या यह उसका खड्ग कौशल था? उस क्षण लीनाक्षी अचानक समझ गई कि वह कलात्मक मार्ग के साथ उसका मार्गदर्शन क्यों करने में सक्षम था, और उसे यह भी अचानक एहसास हुआ कि उसने वीर को कभी अभ्यास करते क्यों नहीं देखा। खड्ग कौशल के ऐसे स्तर के साथ वह अब साधारण खेती के साथ कोई प्रगति नहीं कर सकता था। क्या तुम एक खड्ग साधक हो? लीनाक्षी कुछ समाधि में थी, यह विश्वास करने में असमर्थ थी कि उसके पास इतना समय बिताने के बाद उसने वीर को कभी खड्ग के साथ नहीं देखा था। इसके बजाय वह औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने, चित्रकारी और नक्काशी में उत्साह से शामिल था, और दूसरों से शतरंज के खेल के लिए पूछ रहा था। और सबसे ऊपर, क्या वीर वास्तव में एक खड्ग साधक था? मुश्किल से एक के रूप में गिना जाता है। वीर ने उसे देखा और जवाब दिया। लीनाक्षी का भाव जटिल हो गया। उन सभी दिनों में वह उसके सामने खुले तौर पर बिना किसी आरक्षण के खड्ग साधना का अभ्यास कर रही थी। अगर उसे पता होता कि दूसरा एक खड्ग साधक है, तो उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। आखिरकार यह उसके खड्ग कौशल को दूसरे खड्ग साधक के सामने उजागर करने के बराबर था। खड्ग साधना की खेती में एक प्रमुख निषिद्ध। फिर भी यह अच्छा है, तुम्हारा खड्ग मेरे खड्ग के अनुरूप है, अब इसे एक योग्य स्वामी कहा जा सकता है, उसने धीरे से कहा। यह तुम्हारा खड्ग कौशल है। वीर ने अपनी आंखें उस पर केंद्रित की।
सूर्य चंद्र खड्ग भाव ने उसके दिल को बहुत गहराई से मिटा दिया था। उसके खड्ग कौशल क्षेत्र में गंभीर रूप से गिरावट आई थी और उसने अपने खुद के खड्ग साधना को भी नहीं पहचाना था। मेरा खड्ग कौशल। लीनाक्षी स्तब्ध थी, फिर उसने जमीन पर दरारों को देखा। उसका खड्ग कौशल, क्या वह वास्तव में इतनी शक्ति में सक्षम था? इस क्षण शुभ्रचंद्र पहले ही धीरे धीरे मुड़ चुका था। हालांकि उसके चेहरे पर पहले का उदासीन और शांत भाव अब तीखेपन से ठंडा और बर्फीला हो गया था। उसकी आंखों में एक मजबूत उत्साही हत्या का इरादा दिखा रहा था। उस निकट सीमा के खड्ग प्रहार ने उसके बाल खड़े कर दिए थे, जिससे उसे एक भयानक एहसास हुआ था और उस सनसनी के तहत उसका अपना खड्ग साधना वास्तव में कुछ अस्थिर हो गया था। प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में उसके खड्ग साधना को प्रभावित किया था। ये बिल्कुल असहनीय था। तो यह वह आत्मविश्वास है जिसके साथ तुम मेरे साथ खगों के साथ द्वंद्व करना चाहते हो? शुभ्रचंद्र ने अपने पूरे शरीर पर एक तीव्र दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया, फिर भी उसकी आंखें ठंडे रूप से अलग थीं। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे को स्वीकार करता हूं। शुभ्रचंद्र के शब्दों को सुनकर मंच के नीचे से एक हल्ला हुआ। क्या शुभ्रचंद्र दूसरे के साथ खड्ग साधना में प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था? लेकिन इस क्षण किसी को अब कोई संदेह नहीं था। जिस खड्ग ने अभी स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया था, उसने कई शिष्यों को एहसास कराया कि यह लिन वरिष्ठ रस साधक सरल नहीं था, या बल्कि उसे लिन वरिष्ठ खड्ग साधक कहा जाना चाहिए। जब लीनाक्षी ने शुभ्रचंद्र के शब्द सुने तो उसका भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने वीर पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, उसके खड्ग कौशल क्षेत्र के अलावा उसकी खुद की ताकत बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें परेशान करने से बचने के लिए पहले नीचे चली जाऊंगी। इस समय तक उसे एहसास हो गया था कि वीर की ताकत भी कुछ भी सरल नहीं थी। कोई जरूरत नहीं है। वीर ने सिर हिलाया, उसे जाने नहीं दिया। ये खड्ग उसके लिए था। उसका इरादा उसके दिल में सूर्य चंद्र खड्ग भाव को तोड़ना और उसके खड्ग हृदय और खड्ग भाव को फिर से बनाने में मदद करना था। लीनाक्षी चकित थी, वीर को हैरानी से देख रही थी। उससे निपटने के लिए एक खड्ग काफी है, वीर ने धीरे से कहा, बस देखो। लीनाक्षी स्तब्ध थी, कुछ विचारों में खोई हुई थी। अगर यह पहले होता तो उसने सोचा होता कि वीर एक पागल है, एक रस साधक जो शुभ्रचंद्र की दुर्जय आतंक को नहीं पहचान सकता था। लेकिन अब वीर द्वारा प्रदर्शित खड्ग कौशल ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह भी एक खड्ग साधक था। द्वंद्व में उसके उपाय थे। वीर के शब्द फैल गए और मंच के बाहर से एक हंगामा हुआ। शुभ्रचंद्र का सामना करते हुए, जिसने अभी अभी खड्ग देव का खिताब लिया था और पवित्र धाम में सबसे मजबूत युवा था, उसने ऐसा डींग मारने वाला बयान देने की हिम्मत की। क्या ये हो सकता है कि उसने वास्तव में विश्वास किया कि उसकी एक खड्ग शुभ्रचंद्र को हरा सकती है? संत मंच पर अभय, रिया और कई अन्य संत पुत्र और संत कुमारियां भी थोड़े विचारों में खोए हुए थे। वीर का खड्ग प्रहार जो अभी अभी चमका था, वह बहुत चौंकाने वाला था। इसने उनके खड्ग कौशल क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर लिया था। खड्ग ने साधना में प्रवेश किया था। अभय के चेहरे पर भी सदमा दिखाई दिया। शायद ही विश्वास कर सका कि वह युवक जो खड्ग स्वामी के यहाँ उसके बगल में मछली पकड़ रहा था, वह भी एक खड्ग साधक था। मछली पकड़ने के साधारण दिनों में दूसरे की खुशी जब एक पकड़ मिलती थी तो ऐसा लगता था कि खड्ग साधना का अभ्यास करने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब दूसरे ने खड्ग साधना का जो स्तर प्रदर्शित किया था, वह उसके अपने से कहीं अधिक था। खड्ग भाव और खड्ग साधना हालांकि दिखने में केवल एक कदम दूर हैं, वास्तव में दुनिया अलग है। यदि कोई साधना डाव को महसूस नहीं करता है तो वह हमेशा के लिए दरवाजे के बाहर रहेगा, वर्षों बर्बाद करेगा। यदि साधना को महसूस किया जाता है तो एक कदम के साथ कोई आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करेगा, पार हो जाएगा और एक संत बन जाएगा। अब नश्वर धूल का हिस्सा नहीं रहा। रिया की आंखें कुछ धुंधली दिखाई दी। वह शानदार खड्ग ने उसे एक झलक दी जो अंतिम खड्ग की छाया की तरह लग रहा था। क्या किसी ने पहले ही संपर्क किया था जिसे वह खोज रही थी? युद्ध मंच पर शुभ्रचंद्र ने भी वीर के खुले शब्दों को सुना। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक चमकी, लेकिन उसने खुद को संयमित किया, ठंडेपन से कहा, चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो मुझे खुद इसका गवाह बनने दो। मुझे निराश मत करना। जैसे ही उसने बात की, उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ी। उसके पीछे ब्रह्मांड नाड़ी, हेवन एंड अर्थ वेन, एक आकाश भेदी भंवर की तरह दिखाई दी। दिव्य शक्ति फूट पड़ी। उसके बाल एक शानदार सुनहरे पीले रंग में बदल गए। फिर उसकी आदि आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट उसके शरीर में विलीन हो गई और उसी समय एक राजसी ब्रह्मांड नियम प्रकटीकरण, हेवन एंड अर्थ लॉ मैनिफेस्टेशन दिखाई दिया। यह उसका पहला ब्रह्मांड नियम प्रकटीकरण का प्रदर्शन था, लेकिन वीर का निकट सीमा का खड्ग प्रहार उसे इतना गंभीर बनाने के लिए काफी था। इस खड्ग द्वंद्व में वह अपने खुद के खड्ग साधना को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार वह केवल जीत सकता था, हार नहीं सकता था। उसने विश्वास किया कि उसके गुरु ने भी इस बिंदु को देखा होगा, इसलिए उसे नहीं रोका, न ही उसने इस क्षण वीर की पहचान पर सवाल उठाया। जैसे ही विभिन्न चरम लोक एक्सट्रीम रेल्म्स खुद को प्रकट करते थे, 49 परत साधना क्षेत्र 49 लेयर डाउ डोमेन भी दिखाई दिया। लेकिन इस बार 49 परत साधना क्षेत्र और आगे चढ़ गया, 56 परत साधना क्षेत्र तक ढेर हो गया। पिछले युद्धों में शुभ्रचंद्र अभी भी अपनी कौशल को छिपा रहा था। इस दृश्य ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। युद्ध में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी उसकी सबसे मजबूत शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता था। वास्तव में एक खड्ग देव के नाम के योग्य और दूसरों के साथ अंतर बस एक खाई था। युद्ध मंच के बाहर व्यूह रेखाएं, अरे लाइंस किसी तरह फिर से ठोस हो गई थीं। यह एक अर्धसंत द्वारा संघनित एक व्यूह था। शुभ्रचंद्र के हमलों का सामना करने के लिए काफी मजबूत था। लीनाक्षी वीर के बगल में खड़ी थी, लेकिन आसपास का क्षेत्र हवा और रेत के साथ घूमता हुआ लग रहा था। विशाल ऊर्जा उत्तेजित हो रही थी, सामने की ओर अभिसरण कर रही थी। केवल वहां खड़े होकर उसने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। उसने हवा में अद्वितीय आकृति को देखा। वह प्रतिद्वंद्वी जिसने खड्ग साधु पवित्र धाम के लाखों शिष्यों को दबा दिया था, इस क्षण अपनी अद्वितीय चमक दिखा रहा था।
उसकी निगाहें वापस वीर पर पड़ीं, जो अभी भी शांति से खड़ा था, नीलहिम खड्ग पकड़े हुए, उसके सामने सब कुछ से अछूता लग रहा था। सूर्य चंद्र खड्ग भाव स्वर्ग और पृथ्वी को प्रतिबिंबित करता है। शुभ्रचंद्र की आंखें सूर्य और चंद्रमा के सुनहरे पहियों की तरह जल उठीं, चकाचौंध भरी दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करती हुई अचानक आकाश में एक लंबी चीख निकाली। आकाश में बादल और चंद्रमा अलग हो गए, सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई देते हुए लगे। उसका शरीर ब्रह्मांड नियम प्रकटीकरण में विलय हो गया। 100 फीट ऊंचा नियम प्रकटीकरण एक विशाल चोटी की तरह खड़ा था। उसके हाथ में सूर्य चंद्र खड्ग प्रकाश संघटित हुआ। चकाचौंध और उग्र खड्ग भाव ने व्यूह के बाहर के सभी शिष्यों को विशालता और सदमे का एहसास कराया। संत मंच पर कई संत पुत्र और संत कुमारियां सभी पीले पड़ गए, उनकी आंखों में गहरा डर और सदमा स्पष्ट था। बहुत मजबूत एक संत पुत्र होने के बावजूद शुभ्रचंद्र ने उनसे कहीं अधिक पार कर लिया था। ऐसा खड्ग भाव अगर उसने साधना में प्रवेश किया तो उसका सूर्य चंद्र साधना कई अर्ध संतों में सबसे मजबूत होगा। स्वर्गीय चमक और शक्ति अभिसरण हुई। अगले ही पल शुभ्रचंद्र के नियम प्रकटीकरण एक भयानक दिव्य खड्ग के साथ अचानक वीर की ओर वार किया। खड्ग प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी को प्रतिबिंबित करता हुआ सूर्य, चंद्रमा और सितारों के उत्पीड़न को ले जाते हुए पूरे युद्ध मंच को विभाजित करता हुआ लगा। सूर्य चंद्र खड्ग भाव का फिर से सामना करते हुए लीनाक्षी की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में डर स्पष्ट था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का खड्ग भाव उसके दिमाग में अधिक स्पष्ट और अधिक अराजक हो गया, उसके चेतना सागर को भरते हुए एक अजय आग्रह को जन्म देता था। यह एक जीवन भर की छाया थी, प्रतिद्वंद्वी द्वारा अंकित खड्ग भाव। उसके लोक रेल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस खड्ग भाव का दिखना हमेशा डर पैदा करेगा। उसने अपनी उंगलियों को कसकर भींच लिया, अपने होठों को काट लिया, फिर भी वह डर से बिना डगमगाए दृढ़ खड़ी रही। इस भयानक दिव्य खड्ग के तहत अचानक ऐसा लगा जैसे एक हवा उठी हो। चरम कोमलता, चरम दृढ़ता के माध्यम से सर पर दौड़ती है। एक धीरे से फुसफुसाया वाक्यांश सुनाई दिया। वीर ने अपने हाथ में खड्ग उठाया, उसकी निगाहें संक्षेप में उस पैनल पर गुजरी जिसने उसके काव्य और पुस्तकों के अनुभव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। उसके हाथ में नीलहिम खड्ग अचानक एक चकाचौंध भरी खड्ग प्रकाश के साथ फूट पड़ा, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक हवा की तरह। जैसे ही हवा चली, नीलहिम खड्ग उससे मिल गया, जैसे एक अमर द्वारा निर्देशित हो, एक कोमल स्पर्श के साथ। एक 3 फुट खड्ग के साथ नियम प्रकटीकरण के दिव्य प्रकाश को मारते हुए, एक टिड्डी एक पेड़ को हिलाते हुए, एक छोटे से कंपन को ले जाते हुए, एक धमाके के साथ भयंकर दिखने वाला सूर्य चंद्र दिव्य खड्ग अचानक रुक गया, फिर अचानक टूट गया, पटाखों की तरह फट गया और हवा बह गई, दिव्य खड्ग के माध्यम से फैल गई, ऊंचे नियम प्रकटीकरण में तेज हो गई। शुभ्रचंद्र नियम प्रकटीकरण के सामने खड़ा था, अचानक एक कोमल खड्ग भाव महसूस किया। इसमें कोई हत्या का इरादा नहीं था, कोई तेज नहीं था, फिर भी यह हवा की तरह था, मायावी और अपरिभाषित। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा दिखाई दिया, क्योंकि उसने दबाने के लिए अपने साधना क्षेत्र का उपयोग करते हुए दहाड़ लगाई। हालांकि खड्ग भाव कोमल और दिखने में कमजोर साधना क्षेत्रों की परतों के माध्यम से गुजर गया, उसकी गर्दन के पास से ब्रश करते हुए खून की एक परत दिखाई दी। खून रिस रहा था और फिर भी घाव तुरंत ठीक नहीं हुआ। खड्ग साधना के अवशेष इसे ठीक होने से रोक रहे थे। शुभ्रचंद्र का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में सदमा, अविश्वास स्पष्ट था। उसने अपनी गर्दन को छुआ, घाव गंभीर नहीं था, लेकिन अपमान अधिक था। निस्संदेह खड्ग साधना की इस तुलना में प्रतिद्वंद्वी जीत गया था। ये कैसे संभव है? शुभ्रचंद्र विश्वास करने में असमर्थ, समझने में असमर्थ। उसका अपना खड्ग साधना स्वर्ग और पृथ्वी को आदेश देता था, सूर्य और चंद्रमा पर आधारित था, एक चट्टान की तरह ठोस था, फिर भी पराजित हुआ। संत मंच पर कई संत पुत्र और संत कुमारियां भी स्तब्ध थे। शुभ्रचंद्र की गर्दन पर चोट, हालांकि गंभीर नहीं थी, स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। प्रतिद्वंद्वी का वह दिखने में कोमल और कमजोर खड्ग प्रहार वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के साधना क्षेत्र को पार कर गया, सीधे उसे मार दिया। क्या ये खड्ग कौशल साधना में प्रवेश है? मुझे और क्या जानकारी देनी चाहिए, या क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी का अगला भाग लिखूं? श्रीमती छाया और कई अर्ध संतों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनका विरोधी न केवल तलवारबाजी की कला में माहिर था, बल्कि उसकी परम कोमल खड्ग साधना उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और भयावह थी। उपस्थित लोगों में से किसी ने भी परम कोमल खड्ग कौशल के माध्यम से साधना क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। खड्ग साधना के स्तर अलग अलग होते हैं और उनकी श्रेष्ठता और हीनता का पता केवल द्वंद्व के बाद ही चल सकता था। वीर ने अपने विरोधी पर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर आए सदमे और गुस्से को अनदेखा करते हुए, और लीना की ओर मुड़ा। ये तलवार का वार लड़ाई से कम, बल्कि लीना के लिए एक प्रदर्शन अधिक था। लीना वहीं स्तब्ध खड़ी थी, उसके मस्तिष्क में सूर्य चंद्र खड्ग भाव चूर चूर हो गया था, जिसे वीर ने अभी अभी उठाई हवा की हल्की लहर से बिखेर दिया था। वह लहर और खड्ग प्रकाश की तीव्र चमक उसके हृदय में भी अंकित हो गई थी। ये परम कोमल खड्ग साधना थी। अगर वह इस छाप का अनुसरण करके समझेगी, तो वह भी अंततः इस खड्ग साधना में महारत हासिल कर लेगी। पहले चूर चूर हो चुका खड्ग भाव अब फिर से एकत्रित हो गया। उसकी आंखों में एक तल्लीनता और ज्ञानोदय का भाव दिखा। परम कोमलता, क्या यही है? जो परम कोमल है वही परम कठोर है, जो परम दुर्बल है वही परम शक्तिशाली है। वीर ने धीरे से बुदबुदाया, चरम तक कोमलता न पानी है, न हवा, बल्कि परमाणु है। परमाणु। लीना चकित रह गई, उसकी आंखों में भ्रम का भाव था। उसने पहले कभी ऐसा शब्द नहीं सुना था। वीर जानता था कि इस संसार के स्तर पर समझाना कठिन है, लेकिन जो लोग परम कोमल खड्ग साधना का अभ्यास करते हैं, वे भी इस बोध तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वे शायद एक अलग शब्द का उपयोग करेंगे, जिसे अत्यंत सीमित भी कहा जा सकता है। कंकड़ जमा होकर पहाड़ बनते हैं, पहाड़ और नदियां जमा होकर ब्रह्मांड बनते हैं, तो कंकड़ किस चीज से जमा होते हैं, पानी क्या बनाता है, और हवा किस चीज से बनती है? वीर ने धीरे से कहा, प्रश्न करते हुए और मार्गदर्शन भी करते हुए।
लीना ठिठक गई, विचारमग्न होकर उसे स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था कि वीर का क्या मतलब है। उसके भीतर सदमे की भावना बढ़ रही थी। क्या ये परम कोमल खड्ग साधना है? सभी चीजों की नींव पर आधारित, हालांकि सूर्य और चंद्रमा विशाल हैं, क्या वे भी सबसे छोटे कणों से निर्मित नहीं हैं? इस प्रकार परम कोमल खड्ग साधना एक छोटा मार्ग नहीं, बल्कि एक भयावह महान साधना मार्ग था। लीना को इसका एहसास हुआ, वह चकित थी। उसने ये भी महसूस किया कि अगर वह इसे समझ सकती है, तो इस साधना मार्ग की शक्ति शायद तलवार साधु ज्ञानदेव की सर्वजीवन खड्ग साधना से भी आगे निकल सकती है। उस क्षण उसे अचानक समझ आया कि वीर के सहज लगने वाले तलवार के वार ने विस्मयकारी सूर्यचंद्र दिव्य खड्ग को क्यों चकनाचूर कर दिया था। सबसे सूक्ष्म स्तर पर विरोधी में कई खामियां और अपूर्णताएं थीं, जो उसकी खड्ग साधना का ही विस्तार थीं। क्या ये मेरी खड्ग साधना है? लीना थोड़ी अचेत थी, लेकिन अचानक उसने कुछ सोचा और वीर को देखा। यह मेरी खड्ग साधना है, क्या आप भी परम कोमल खड्ग भाव का अभ्यास करते हैं? या आप बस? उसका दिल थोड़ी देर के लिए कांप उठा, वह आगे पूछने से डर रही थी। अगर वीर केवल उसे खड्ग साधना दिखा रहा था, तो उसके पास अपनी एक और खड्ग साधना है। 2 खड्ग साधनाओं में महारत हासिल। अगर उसकी खड्ग साधना का अभ्यास ही इतना भयावह था, तो वीर की अपनी खड्ग साधना कितनी मजबूत हो सकती है? जब दोनों बात कर रहे थे, शुभ्रचंद्र के चेहरे पर गुस्से में अपना संयम खोने का भाव था। विशेष रूप से वह इस बात से परेशान था कि वीर उससे द्वंद्व कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लीना की खड्ग साधना को पुनर्निर्मित करने में मदद करने पर था। इस उपेक्षा ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। अपनी वास्तविक खड्ग साधना दिखाओ और मुझसे द्वंद्व करो, उसने धीमी आवाज में गुर्राया। वीर ने ऊपर देखा और उदासीनता से कहा, मेरी खड्ग साधना तुम अभी देखने के योग्य नहीं हो। शुभ्रचंद्र का गाल ऐसे फड़क उठा जैसे उसे बुरी तरह थप्पड़ मारा गया हो। वह क्रोधित और असहाय दोनों महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वीर की अभी की खड्ग साधना से ही वह उसे हरा नहीं सकता था। वह ये द्वंद्व हार गया था और उसकी हाल ही में उन्नत सूर्यचंद्र खड्ग साधना में अब दरारें दिख रही थी, जिससे उसे लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तुम अपनी असली कला और क्षमता छिपाते हो, एक रसायनज्ञ की भूमिका निभाते हो। तुम वास्तव में कौन हो और मेरे खड्ग साधु पवित्र धाम में घुसपैठ करने का तुम्हारा इरादा क्या है? शुभ्रचंद्र की आंखों में ठंडी चमक थी, वह वीर को घूर रहा था। पहले उसने सवाल नहीं किया था, ये सोचकर कि अपनी खड्ग साधना को पराजित करके और अपनी साधना को सिद्ध करके वह वीर को परीक्षण में कुचल देगा। अब उसकी खड्ग साधना पटरी से उतर गई थी, वह केवल वीर को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। शुभ्रचंद्र की बातें सुनकर लीना होश में आए, उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ, वीर के असाधारण तलवारबाजी कौशल को देखते हुए वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शत्रु के पीछा करने से लगी उसकी पिछली गंभीर चोटों में संभवतः अत्यंत शक्तिशाली विरोधी शामिल थे, यहां तक कि अर्धसंत स्थिति के करीब भी। अब ऐसी तलवारबाजी प्रकट करने का मतलब था कि उसके लिए वह काफी हद तक उजागर हो गया था और इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सोचते हुए उसका चेहरा बिगड़ गया और वह वीर को ढालने के लिए आगे बढ़ी। लीना को चोट लगी थी और मैं उसे पवित्र धाम में ठीक होने के लिए वापस लाई थी। उसने जानबूझकर हमारे पवित्र धाम में घुसपैठ नहीं की, नहीं उसने कभी इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया है। शुभ्रचंद्र ने उपहास किया, तुम्हें कैसे पता कि उसकी चोटें जानबूझकर पास आने का तरीका नहीं थी? तुम्हारा केवल उपयोग किया गया था। वह हमारे पवित्र धाम में खड्ग देव संग्राम के महत्वपूर्ण क्षण में जासूसी करने के लिए, हमारे पवित्र धाम की तलवार तकनीकों का अभ्यास करने के लिए सुविधाजनक रूप से प्रकट हुआ। इसके अलावा वह तुम्हारी खड्ग साधना का उपयोग कैसे कर सकता था? इसे गुप्त रूप से आगे बढ़ाना भी एक गंभीर अपराध है। लीना का चेहरा उतर गया, उसने इसे गुप्त रूप से आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन एक तलवारबाज के रूप में वीर के सामने तलवार तकनीकों का अभ्यास करना सिखाने के बराबर था। आरोप लगाने की इच्छा रखने वाले के पास शब्दों की कमी कभी नहीं होती। तुम्हारी खड्ग साधना हार गई है, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हो, वीर ने शांत स्वर में कहा। लीना का पक्ष लेते हुए उसने ऐसे परिणाम की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। उसने पहले ही इसमें शामिल जोखिमों का आकलन कर लिया था। फिर भी वह ऐसा करेगा, कृतज्ञता और बदले दोनों को चुकाएगा, यही उसका सच्चा स्वभाव था। अगर वह इसे खो देता तो वह खुद नहीं रहता। बदला चुकाने के लिए चकनाचूर होने को तैयार, तो कृतज्ञता के लिए ऐसा करने को तैयार क्यों न हो? वीर की प्रतिक्रिया देखकर शुभ्रचंद्र का चेहरा विकृत हो गया, उसके होंठ फड़क गए जब उसने अपने दांत भींचे। फिर भी उसने अपने गुस्से को रोका ताकि वह बहुत अशोभनीय न लगे। जब मेरा सूर्य चंद्र खड्ग भाव साधना क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक छोटी साधना विधि है। मुझे 10 साल और दो, और मैं निश्चित रूप से साधना क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। वीर की आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। उससे मजबूत खड्ग साधना वाले कई लोग थे, जैसे अर्धसंत वयोवृद्ध और पवित्र धाम के भीतर साधना विधि लोग के वरिष्ठ प्रतिभाशाली। लेकिन चूंकि उनकी साधना लंबी थी और वे उससे मजबूत थे, वह इसे स्वीकार कर सकता था। 100 साल की और साधना के बाद वह केवल मजबूत ही होता जाएगा। वीर जानता था कि दूसरे पक्ष के शब्द अपने स्वयं के साधना हृदय और खड्ग साधना को मजबूत करने के लिए थे, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उस आखिरी बार में वह विरोधी के खड्ग भाव को विरोधी के चेतना सागर में चूर चूर कर सकता था, जैसे कि दूसरे पक्ष ने लीना के साथ किया था, एक खड्ग ऊर्जा छोड़कर। लेकिन वीर जानता था कि यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। विरोधी के गुरु एक तलवार साधु थे, जो उसकी खड्ग ऊर्जा को तोड़ सकते थे। मंच पर लड़ाई समाप्त हो गई थी। ये देखकर कि शुभ्रचंद्र वास्तव में हार गया था, नीचे भीड़ शांत हो गई, जिसमें आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। खड्ग साधु पवित्र धाम का सबसे कम उम्र का सबसे मजबूत स्वर्गिक प्रतिभा तलवारबाजी में हार गया था। ये बुरा दानव कहां से आया था? श्रीमती छाया ने अपनी निगाह वीर से हटाई, उसकी आंखें झपक रही थीं। वह तलवार साधु ज्ञानदेव की ओर मुड़ी, जानती थी कि उसका शिष्य हार गया था, कि उसकी खड्ग साधना में अब दरारें दिख रही थी जिन्हें उसकी मरम्मत की जरूरत थी। उसने सोचा कि विरोधी कैसे निपटेगा।
उस चित्रकला के बारे में सोचते हुए, उस युवक की शुद्ध आंखों को याद करते हुए, उसके भीतर से एक स्वर्गीय संगीत के समान आहें निकली जब उसने धीरे से कहा, लीना, शांत होकर, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के अनुसार आपको चोट लगी थी और आप यहाँ फंसे हुए थे। आपकी शक्ति के साथ आपको किसी पवित्र धाम से एक संत उत्तराधिकारी होना चाहिए, है ना? पहले जब वीर ने द्वंद्व किया और खड्ग ऊर्जा का प्रदर्शन किया, जबकि सर्व घटनाएं गुण बहुत कुछ छिपा सकते थे, शक्ति के रिसाव ने उसके साधना स्तर का खुलासा कर दिया था, जो साधना समझ लोक पर भी था। ऐसे स्तर और तलवारबाजी के साथ और शुभ्रचंद्र को आसानी से हराकर इस व्यक्ति की एक असाधारण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अगर यह किसी अन्य पवित्र धाम का संत उत्तराधिकारी होता जिसने गुप्त रूप से यहाँ घुसपैठ की थी और लीना की ओर से बाहर आया था, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। इस बिंदु पर वह मानती थी कि अन्य अर्धसंत वयोवृद्ध भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे और विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी सत्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, जैसे शुभ्रचंद्र का सार्वजनिक रूप से लीना को विकलांग करना सत्य था, लेकिन लोग परिणाम और एक दूसरे की स्थिति की अधिक परवाह करते थे। लोग हमेशा शक्ति के भय में रहते हैं। जब शक्तिशाली फुसफुसाते हैं तो दूसरे ध्यान से सुनते हैं, जब कमजोर जोर से चिल्लाते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। वही शब्द भी कमजोर द्वारा कहे जाने पर उपहास का पात्र बनेंगे, जबकि मजबूत द्वारा बोले गए शब्दों को एक संत की बुद्धिमत्ता माना जाएगा। श्रीमती छाया अब बोलकर दूसरों को यह महसूस करने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी कि वीर का एक महत्वपूर्ण दर्जा है। ऐसा व्यक्ति केवल जासूसी के लिए खड्ग साधु पवित्र धाम में चुपके से घुसने का जोखिम नहीं उठाएगा। वीर ने उसकी बातें सुनकर तुरंत श्रीमती छाया का तात्पर्य समझा। उसकी आंखें उससे मिली, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने एक चित्रकला के पक्ष में बोलने की उसकी इच्छा के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया। मुझे वास्तव में चोटें लगी थी और मैंने यहाँ शरण ली थी। संत कुमारी लीना के आंगन में ठीक हो रहा था। मेरा पवित्र धाम का अनादर करने का कोई इरादा नहीं है, वीर ने धीरे से कहा। श्रीमती छाया ने हल्के से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या? आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप हमारे खड्ग साधु पवित्र धाम में शामिल होंगे, हमारे संप्रदाय को अपना गुरु मानेंगे या अपने मूल स्थान पर लौटेंगे? तलवार साधु ज्ञानदेव ने पहले वीर से यही बात पूछी थी। उसकी मूल योजना खड्ग साधु पवित्र धाम में रहने की थी। नक्काशी, मछली पकड़ना, शतरंज और इसी तरह की साधना को 8वें या 9वें चरण तक पहुंचाना, या अनुष्ठान मार्ग को संत सिंहासन के लिए शुरू करने और शून्य संत से बदला लेने के लिए एक कौशल में 10वें चरण तक पहुंचना था। लेकिन अब वह जानता था कि ऐसे शांतिपूर्ण दिन अब संभव नहीं है। जहां संघर्ष है वहां विवाद है और शांति नहीं मिल सकती। मैं वास्तव में आपके संप्रदाय को अपना गुरु मानना चाहूंगा, लेकिन मेरा एक महान शत्रु है। आपके संप्रदाय में शामिल होने से इस पर विपत्ति आ सकती है। वीर ने हाथ जोड़े धीरे से बोला। श्रीमती छाया हंसी और पूछा, तो क्या आप अपने दुश्मन द्वारा यहाँ पीछा किए जा रहे हैं? आपके दुर्जय खड्ग साधना के साथ आपका दुश्मन अर्धसंत नहीं है ना? अगर ऐसा भी होता तो हमारा खड्ग साधु पवित्र धाम आपकी रक्षा कर सकता था। अन्य वयोवृद्ध कई पूर्वजों सहित वीर को देख रहे थे, श्रीमती छाया के इरादे को समझते हुए। वीर की तलवारबाजी और शक्ति के साथ उसकी उम्र की परवाह किए बिना वह वास्तव में एक स्वर्गिक प्रतिभा स्तर का व्यक्ति था। वास्तव में ऐसे व्यक्ति को पवित्र धाम में अवशोषित करना अच्छा होगा। वीर एक पल के लिए शांत रहा, ये जानते हुए कि अब उसे कुछ चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत है, अन्यथा एक सुसंगत कहानी बनाना मुश्किल होगा। इससे अधिक, उसने धीरे से कहा, इससे अधिक। श्रीमती छाया चकित रह गईं और उत्सुकता से कहा, एक से अधिक अर्धसंत? लीना ने भी वीर की ओर देखा, उसकी आंखों में सदमा दिख रहा था। वीर को एक से अधिक अर्धसंतों द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया था। ये कैसे हो सकता है? एक अर्धसंत का कार्य करना ही काफी भयावह था, एक से अधिक तो दूर की बात है। वीर ने सिर हिलाया, अर्धसंत नहीं? ये सुनकर श्रीमती छाया चौंक गईं, फिर उनकी पुतलियां संकरी हो गईं। अगर अर्धसंत नहीं तो क्या ये संत हो सकता है? उसका दुश्मन एक संत था। लीना को भी इसका एहसास हुआ, उसने वीर को आश्चर्य से देखा। क्या वीर को एक संत द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया था? हवा में खड़े शुभ्रचंद्र ने भी यह सुना और उसका चेहरा बदल गया। उसने तलवार चलाने वाले युवक को सदमे में देखा। विरोधी का दुश्मन एक संत था। नीचे के कई शिष्यों को भी यह एहसास हुआ, वे समान रूप से हैरान थे। संत आकाश में सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं, पहुंच से बाहर, उनकी शिक्षाएं सुनना भी एक विलासिता थी। फिर भी वीर ने एक संत को उकसाया था और इसके अलावा एक दुश्मन के रूप में। श्रीमती छाया एक पल के लिए दंग रह गईं, फिर अपना संयम वापस पा लिया, ये जानते हुए कि वीर ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा जिसमें संत शामिल हैं। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अगर वास्तव में एक संत शामिल था तो वीर को एक शिष्य के रूप में लेने और दूसरों को नाराज करने का मामला एक ऐसा निर्णय नहीं था जो वह कर सकती थी। उसने तलवार साधु ज्ञानदेव की ओर देखा, जो वीर को भी घूर रहा था। वह जानता था कि अगर वह पूछता कि वीर का दुश्मन कौन सा संत है, तो बाद वाला इसका खुलासा करने की संभावना नहीं रखेगा, कहीं यह उसे उजागर न कर दे। और एक संत को उकसाया होगा, यह शायद गहरे कारणों के लिए था। स्थिति जटिल थी और ऐसा व्यक्ति वास्तव में खड्ग साधु पवित्र धाम में शामिल होने के लिए उपयुक्त नहीं था। फिर भी अगर वे उससे पूछताछ कर सकते थे और उसे उसके संत दुश्मन को सौंप सकते थे, तो क्या ये फायदेमंद नहीं होगा? उसकी निगाहें टिमटिमाईं और जब वह विचार कर रहा था, अचानक एक आवाज गूंजी, मैदान में प्रवेश करते हुए। वह सर्वोच्च संत पीठ का एक शिष्य है, असाधारण प्रतिभा का। वह केवल 28 वर्ष का है, ऐसा व्यक्ति जिसे हमारा खड्ग साधु पवित्र धाम समाहित नहीं कर सकता। उन शब्दों के साथ एक आकृति अंदर सरक आई, जिसके बाद तांबे के मुखौटे पहने हुए 2 खड्ग सेवक थे। वह सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ थे। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ को भी आते देख उपस्थित सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ अत्यंत रहस्यमय थे, साल भर खड्ग शिखर में रहते थे और अधिकांश शिष्य गुप्त ग्रंथों का चयन करते समय उन्हें कभी नहीं देख पाते थे। उन्होंने केवल उनका नाम सुना था और शायद ही कभी उनका रूप देखा हो।
इस क्षण सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के शब्द स्पष्ट और उदासीन थे, फिर भी हर शब्द पत्थर पर गिरने वाली पानी की बूंदों की तरह लग रहा था, जो सभी के कानों में गूंज रहा था। 28 वर्ष की आयु, सर्वोच्च संत पीठ का एक शिष्य। जब उन्होंने सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना, तो पहले की कोलाहलपूर्ण बहसें एक बार फिर से चुप्पी में बदल गईं। मंच के नीचे के शिष्य स्तब्ध थे, उन्हें अपने ही कानों पर संदेह था। मंच पर युवक केवल 28 वर्ष का था। 30 साल से कम समय तक साधना करने के बाद उसकी तलवारबाजी पहले ही साधना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, और उसने चरम लोक का प्रदर्शन भी नहीं किया था, केवल तलवारबाजी से उसे हराया था। ये किस तरह का दानव था? रिया और अभय अन्य लोगों के बीच भी हक्के बक्के थे। अभय की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आज उसने अपने सामान्य मछली पकड़ने वाले साथी को देखा था, जो एक असाधारण तलवारबाज निकला, जो काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन ये सोचना कि वह व्यक्ति उससे भी छोटा था, ये कैसे संभव था? वह अक्सर वीर से मछली पकड़ते समय मिलता था। उस उम्र में ऐसी तलवारबाजी, अथक अभ्यास के अलावा कोई अन्य व्याख्या नहीं लगती थी। फिर भी उस आदमी के पास बहुत खाली समय लगता था। 28 वर्ष की आयु, क्या वह संत कुमारी रिया से केवल 1 साल बड़ा नहीं है? लेकिन उसकी तलवारबाजी पहले ही साधना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। 28 साल की उम्र में साधना समझ लोक तक साधना करना पहले से ही असाधारण रूप से कठिन है। खड्ग साधना को समझने की तो बात ही छोड़ दें। भले ही एक साधना हृदय और एक साधना शरीर हो, जो आसानी से अचानक अंतर्दृष्टि में सक्षम हो, यह इतना तेज नहीं होना चाहिए, है ना? कई संत उत्तराधिकारियों और संत कुमारियों की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। ऐसी तलवारबाजी अगर 100 साल से अधिक समय तक साधना की जाती तो वे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन केवल 28 साल तक साधना करना, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। रिया भी स्तब्ध थी। अपने बचपन के अलावा ये पहली बार था जब उसने अपनी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो इतना दानव था, फिर भी उसकी शक्ति उससे कहीं आगे थी। वह उस तलवार को पकड़ नहीं पाई थी, एक ऐसा वार जो उसके दिल में पीछा किए गए वार के करीब था। ऊंचे मंच पर कई अर्ध संत वयोवृद्ध थोड़े भावुक थे। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के शब्द गलत नहीं हो सकते थे, उन्होंने निश्चित रूप से उसे अस्थि परावर्तक दर्पण से मापा होगा, फिर भी वीर की उम्र वास्तव में उनके लिए एक आश्चर्य थी। तलवार साधु ज्ञानदेव ने सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ पर एक नजर डाली, उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझा। उसने थोड़ा भौहा चढ़ाया, उसकी आंखों में चिंतन झलक रहा था। एक अच्छा कर्म स्थापित करना, ये बुरा विचार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा राक्षसी व्यक्ति जाहिर तौर पर संतों द्वारा हत्या के लिए लक्षित था और यहाँ फंसा हुआ था। स्थिति शायद काफी जटिल थी। चूंकि आप सर्वोच्च संत पीठ के शिष्य हैं, आप दोनों के बीच आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको भविष्य में अभी भी रुचि है तो आप इसे परम प्रतिभा संग्राम में निपटा सकते हैं, जहां आप दोनों खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तलवार साधु ज्ञानदेव ने कहा। शुभ्रचंद्र और वीर के बीच हालिया टकराव को केवल अभ्यास के रूप में तैयार करते हुए, खड्ग साधु पवित्र धाम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी। अन्यथा अगर शुभ्रचंद्र ने खुलकर प्रदर्शन किया होता और वीर द्वारा आसानी से पराजित हो जाता, तो ये खड्ग साधु पवित्र धाम के कई शिष्यों के लिए निराशा लाएगा। अपने गुरु के शब्द सुनकर शुभ्रचंद्र अपनी अचेत अवस्था से उभरा, उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। वह अपने गुरु के इरादों को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इस क्षण उसे अन्याय महसूस हुआ। अगर वीर कई 100 साल का होता तो उसे हारने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जब वह खुद उस उम्र तक पहुंचेगा तो वह निश्चित रूप से वर्तमान वीर से आगे निकल जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में उसने लगभग अपना सब कुछ दे दिया था और फिर भी हार गया। ये पूरी तरह से था, और विरोधी उससे भी छोटा था। उसे यह सोचकर अपमानित महसूस हुआ कि वह इतना गिर गया था कि उसके गुरु को उसके लिए झूठ बोलना पड़ा। उसका दिल अपमान से फूल गया। वीर ने तलवार साधु ज्ञानदेव का इरादा समझा और स्वाभाविक रूप से इसका खुलासा नहीं करेगा, अन्यथा ये बहुत सख्त थप्पड़ होगा। आखिरकार ये किसी और का क्षेत्र था और उसे सिर झुकाना पड़ा। उसके बगल में लीना कुछ भ्रमित थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने अनजाने में उठाया था वह वास्तव में सर्वोच्च संत का शिष्य था, जैसे गलती से कचरा उठाना और उसे सोना पाना। तलवार साधु ज्ञानदेव के शब्दों के साथ ये तमाशा भी समाप्त हो गया। शिष्य सभी होश में आए, उनके भाव अलग अलग थे। शुभ्रचंद्र ने अपना सब कुछ दिया था या नहीं, कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके स्वर्ग और पृथ्वी विधि अभिव्यक्ति का पहला प्रदर्शन कम से कम उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाता था। फिर भी वह हार गया, जो वीर के आतंक को दिखाने के लिए काफी था। भविष्य में ऐसी शख्सियत का चमकना तय था। तैरती सीटों में लिन वरिष्ठ और अन्य रसायनज्ञ सभी गपशप कर रहे थे। लीना वास्तव में सर्वोच्च संत का शिष्य है। उसने औषधीय सामग्री को ऐसे शुद्ध करना कैसे सीखा? क्या वह एक तलवारबाज है या एक रसायनज्ञ? ओ लिन वरिष्ठ, क्या तुमने कसम नहीं खाई थी कि वह रसायनज्ञों से अवतरित हुआ है? तुम पहले इतने निश्चित थे। जैना और अन्य लोग वीर द्वारा प्रदर्शित शक्ति से डर गए थे और अब वे लिन वरिष्ठ को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देख रहे थे। लिन वरिष्ठ निःशब्द था। वह ऐसी बातें कैसे जान सकता था? लेकिन उसने ध्यान से याद किया कि जब भी उसने वीर से पूछा था, वह कमीना लड़का बिना कुछ कहे मुस्कुराता था, न तो पुष्टि करता था और न ही खंडन करता था। कितना चालाक लड़का! लिन वरिष्ठ खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कई साल तक जीवन जिया था, फिर भी उसे एक युवा लड़के ने बेवकूफ बनाया था। हालांकि वीर को लीना के लिए खड़ा होते देख उसे अपने दिल में काफी प्रेरणा महसूस हुई। अपनी उम्र के साथ तुम परम प्रतिभा संग्राम में भाग लोगे, है ना? मैं तब तुम्हें एक और लड़ाई के लिए ढूंढूंगा। शुभ्रचंद्र ने वीर को देखा, उसकी आंखें अंधेरी थीं। उसने ये शब्द एक निजी प्रसारण के माध्यम से कहे और बोलने के बाद मुड़कर पीछे मुड़े बिना चला गया। आज की लड़ाई उसके लिए एक सदमा थी और उसने आने वाले दिनों में एक सफलता खोजने के लिए और भी पागलपन से प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। वीर ने ये शब्द सुनकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और लीना को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने इस लड़ाई में कार्रवाई की थी, लीना के गुस्से को निकालने के लिए और मुख्य रूप से उसकी खड्ग भाव को फिर से बनाने में मदद करने के लिए। शिष्य अभ्यासों में जीत और हार आम घटनाएं थीं।
अगर कोई हार जाता है तो वह केवल अपनी कौशल की कमी को दोष दे सकता है और गुस्सा करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने दुर्भावनापूर्ण रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका फायदा उठाया, इसलिए उसने गुस्से में कार्रवाई की। तुम्हारी तलवार। वीर ने हरी धार वाली तलवार लीना को वापस सौंप दी और कहा, इस तलवार के बारे में अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मैं इसे बाद में तुम्हारे लिए आकर्षित करूंगा। इस बिंदु पर वह पहले ही उजागर हो चुका था, इसलिए उसने अपने इरादों को छिपाना बंद कर दिया और खुलकर बात की। वीर के शब्द सुनकर लीना होश में आए। उसने उस हरी धार वाली तलवार को देखा जिसने अभी अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, फिर अपनी आंखें युवक के गालों की ओर उठाईं। उसने अपने होंठ को हल्का सा काटा और कहा, तो जब आपने पहले मेरी मुद्रा और बाहरी दिखावट की समस्याओं के बारे में बात की थी तो आप केवल बहाने बना रहे थे। वीर ने तुरंत उन पिछली घटनाओं के बारे में सोचा जब उसने उसकी बाहों और कमर और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया था और टिप्पणी की थी, और कड़वी मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका और अजीब ढंग से कहा, बिल्कुल नहीं, सौंदर्य की दृष्टि से भी एक विचार था। लीना ने अपना होंठ काटा और उसे देखा, नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बोलती हुई लग रही थीं, जैसे कह रही हों, क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी आप पर विश्वास करूंगी? वीर ने हल्के से खांसा। उसकी निगाहें उसके पेट पर चली गईं जहां घाव ठीक हो गया था। सतह का घाव बंद हो गया था, लेकिन अंदर की विशाल साधना शक्ति अब पता लगाने योग्य नहीं थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारा साधना बीज अभी भी ठीक हो सकता है? साधना बीज का उल्लेख करते हुए लीना की आंखें धुंधली हो गईं और उसने हल्के से सिर हिलाया। साधना बीज स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, एक बार नष्ट हो जाने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। वीर ने ऊंचे आकाश में सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ की ओर देखा, जो पहले ही तलवार साधु ज्ञानदेव और वयोवृद्धों के पास पहुंच चुके थे। उसकी निगाहें टिमटिमाईं, ये सोचते हुए कि क्या सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ मदद करने को तैयार होंगे और क्या वह लीना के साधना बीज को पुनर्निर्मित करने में मदद कर सकती थी। जब वीर विचार कर रहा था, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने भी वीर को देखा और इशारा किया, तुम दोनों यहाँ आओ। वीर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने उसके मन को पढ़ लिया हो। उसने तुरंत लीना से कहा, चलो देखते हैं कि क्या सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ मदद कर सकते हैं। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ का उल्लेख करते हुए लीना की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाया और वीर का अनुसरण करते हुए तलवार साधु ज्ञानदेव और सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ की उपस्थिति में गई। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ, तलवार साधु ज्ञानदेव और सभी वयोवृद्धों को प्रणाम। वीर ने झुकाव किया। लीना ने भी प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने लीना को देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने हल्के से आह भरी। तलवार साधु ज्ञानदेव की ओर देखा और शांत रहा। हालांकि उसने लड़ाई को बारीकी से नहीं देखा था, एक संत के रूप में जो स्वर्ग और पृथ्वी को महसूस कर सकता था, केवल सूक्ष्म सुरागों से उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। तलवार साधु ज्ञानदेव की मौन स्वीकृति के बारे में उसके पास एक आह के अलावा कोई अन्य विचार नहीं था। वह दूसरे पक्ष से बहुत परिचित था और आश्चर्यचकित नहीं था। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ, लीना का साधना बीज नष्ट हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे पुनर्निर्मित करने में मदद कर सकते हैं? वीर ने आशा से पूछा। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, साधना बीज एक जन्मजात इकाई है। यहाँ तक कि हम भी इसे पुनर्निर्मित करने में मदद नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इसके सार के साथ साधना करने के लिए साधना दैवीलता को नहीं ढूंढा जा सकता। हालांकि ये वस्तु दुर्लभ है, जो केवल एक सर्वोच्च संत के अधीन पाई जाती है और आमतौर पर बाहरी लोगों को नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि संतों के उपकार भी इसके लिए काम नहीं करते हैं। वीर चकित रह गया, जबकि लीना का चेहरा पीला पड़ गया। वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सर्वोच्च संत कौन है? वीर ने फिर से पूछा। वीर के शब्द सुनकर स्पष्ट रूप से हार नहीं मानते हुए सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने कुछ असहाय महसूस किया और कहा, वह आदि गुरु संत हैं, सर्व संतों की भूमि से सबसे पहले संतों में से एक, जिन्होंने हजारों को सिखाया है। वह शिष्यों की खेती में उत्कृष्ट हैं, जिनमें से 3 संत बन गए हैं। आजकल वह कहीं और तल्लीन हैं और शायद ही कभी देखे जाते हैं। वीर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या यह एक सर्वोच्च संत की शक्ति थी? लीना ने उसकी आस्तीन खींची और हल्के से सिर हिलाया। परेशान मत होइए, साधना बीज न होना इतना बुरा नहीं है, मैं अभी भी साधना का अभ्यास कर सकती हूँ। वीर ने उसे देखा, ये जानते हुए कि अदृश्य आदि गुरु संत से साधना दैवीलता का अनुरोध करने की कम आशा थी, खासकर जब संतों के उपकार भी किसी काम के नहीं थे, तो खुद की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि साधना बीज को पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है। मेरे पास एक संघनन साधना कौशल है, जिसे एक बार महारत हासिल करने के बाद शरीर के भीतर अतिरिक्त साधना शक्ति को भी संघनित किया जा सकता है। ये साधना बीज के तुलनीय नहीं है, लेकिन यह अभी भी साधारण लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है, तलवार साधु ज्ञानदेव ने लीना से कहा। लीना की आंखें धुंधली हो गईं। उसने ऐसे कौशल के बारे में सुना था, लेकिन जानती थी कि वे साधना बीज के तुलनीय नहीं थे। हालांकि अब जब उसके पास साधना बीज नहीं था, तो उसे अगली सबसे अच्छी चीज से संतुष्ट होना पड़ा। वीर की आंखें टिमटिमाईं, लीना के पेट की ओर देखते हुए, जो अब खाली था। फिर भी खड्ग साधना की अपनी वर्तमान समझ के साथ, अगर वह साधना बीज को पुनर्निर्मित कर सकता तो यह अच्छा होगा, लेकिन इसके बिना शायद इसे खाली छोड़ना भी बेहतर हो सकता है। हालांकि उसने बाद में लीना के साथ इस पर चर्चा करने की योजना बनाई। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने वीर से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि वे तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। तलवार साधु ज्ञानदेव की निगाहें भी वीर पर टिक गईं, उत्सुकता से पूछ रहे थे, अपनी उम्र और प्रतिभा के साथ आप परम प्रतिभा संग्राम के इस संस्करण में भाग लेंगे, है ना? वीर ने पहले लिन वरिष्ठ से इस घटना के बारे में सुना था। यह एक प्रतियोगिता थी जिसने 33 लोगों के कई प्रतिभाओं को प्रभावित किया था। पवित्र धाम के लिए यह वर्तमान विवाद केवल पवित्र धाम के लिए प्रतिभागियों का चयन करना था, और विजेता, जो परम प्रतिभा के रूप में 33 लोगों पर शीर्ष पर होगा, उसे धूप की अग्नि प्राप्त होगी जो तुरंत एक संत बनने के लिए पर्याप्त है।
ऐसा महान अवसर स्वाभाविक रूप से अनगिनत दावेदारों को आकर्षित करता था। वीर के पास महान आर्यावर्त धूप की अग्नि तक पहुंच थी, लेकिन उसे एक संत बनने के लिए पर्याप्त धूप की अग्नि जमा करने के लिए सर्व संतों की भूमि में 300 साल तक या नश्वर दुनिया में लगभग 3000 साल तक रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि वीर अन्य रास्ते अपना सकता था, अनुष्ठान मार्ग को संत सिंहासन के लिए चुनना, चूंकि महान आर्यावर्त धूप की अग्नि प्राप्त कर रहा था, वह बल्कि तीनों रास्तों को पार करने की कोशिश करने को झुकाव रखता था। अब जब वह शक्ति संचार लोक में अंतिम लोक तक पहुंच गया था और उसकी दिव्य शक्ति शुद्ध दिव्य रक्त में परिवर्तित हो गई थी, तो वह न केवल अनुष्ठान मार्ग को संत सिंहासन के लिए अपना सकता था, बल्कि वह चरम मार्ग को संत सिंहासन के लिए भी अपना सकता था। सभी तीनों रास्तों का संयोजन शायद सबसे पूर्ण तरीका हो सकता है। फिर भी इन 3 रास्तों में से धूप संतत्व, जो दूसरों के लिए सबसे आसान था, वीर के लिए सबसे परेशानी भरा निकला। आखिरकार धूप की अग्नि को वास्तविक संचय की आवश्यकता थी, जबकि चरम मार्ग को संत सिंहासन के लिए दूसरी ओर अपेक्षाकृत सरल था, क्योंकि इसके लिए केवल आत्माओं और हत्याओं को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त आपदाओं की आवश्यकता थी। मैं भाग लूंगा, वीर ने तलवार साधु ज्ञानदेव को जवाब दिया। तलवार साधु ज्ञानदेव ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सर्वोच्च संत पीठ के शिष्य नहीं होते, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने और तुम्हें खड्ग साधु पवित्र धाम का प्रतिनिधित्व करने के लिए युद्ध में जाने देने को तैयार होता। लेकिन चूंकि तुम पहले से ही एक संप्रदाय से संबंधित हो, तुम मेरे खड्ग साधु पवित्र धाम के नाम के तहत नहीं लड़ सकते। अगर तुम अपने मूल पवित्र संप्रदाय भूमि में लौटने की योजना नहीं बनाते हो, तो केवल एक अन्य रास्ता है। एक अकेला, वीर ने पूछा। तलवार साधु ज्ञानदेव ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये परम प्रतिभा संग्राम 33 लोकों में से प्रत्येक से केवल 10 स्थान की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि हमारा तरंग लोक केवल 10 प्रतियोगियों को भेज सकता है। 3 महान पवित्र धामों के अलावा इसमें तरंग लोक के कई राजवंश और उन राजवंशों के भीतर की शीर्ष शक्तियां शामिल हैं। कुछ जो पवित्र धामों में शामिल नहीं हो सके लेकिन राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली हैं, उन्हें भी प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने की कठिनाई पवित्र धामों के चयन से कम नहीं है। वीर ने हल्के से सिर हिलाया। उसने पहले लिन वरिष्ठ से इसके बारे में सुना था। 3 महान पवित्र धामों में से प्रत्येक 10 प्रतिभागियों का चयन करता है और विभिन्न राजवंशों की शक्तियों से चुने गए 10 अन्य के साथ मिलकर कुल 40 एक भयंकर लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ताकि अंततः तरंगलोक के लिए अंतिम 10 प्रतिनिधियों का फैसला किया जा सके। 33 लोकों की चयन लड़ाइयां आसन हैं, जो 3 महीने के समय में हो रही हैं। खड्ग साधु पवित्र धाम के 10 स्थान पहले ही चुने जा चुके हैं। आगे हम साहित्य साधु पवित्र धाम और बौद्ध पवित्र धाम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर तुम भाग लेना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से पास के राजवंश की प्रतियोगिता में शामिल होना होगा और शीर्ष 10 में आगे बढ़कर योग्यता प्राप्त करनी होगी, तलवार साधु ज्ञानदेव ने कहा। तरंग लोक में 3 महान पवित्र धाम खड्ग साधु पवित्र धाम, साहित्य साधु पवित्र धाम और बौद्ध पवित्र धाम हैं। उनमें से बौद्ध पवित्र धाम सबसे दुर्जय शक्ति के साथ नेतृत्व करता है। वीर ने सिर हिलाया, क्योंकि यह उसकी योजना भी थी। कई शक्तियों ने पहले लीना की पहचान के तहत उससे संपर्क किया था, उसे शीर्ष 10 में एक स्थान सुरक्षित करने के लिए उनके झंडे के तहत लड़ने का मौका दिया था। हालांकि परम प्रतिभा संग्राम की अंतिम लड़ाइयां सर्वोच्च संत की सतर्क आंखों के नीचे होंगी और कई संतों का ध्यान भी आकर्षित करेंगी। ये संभावना थी कि शून्य संत भी उसे देखेंगे। जब ये होगा तो उसे पहले से ही अनुष्ठान मार्ग को संत सिंहासन के लिए गुजरना होगा। इस तरह भले ही उसकी पहचान उजागर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वह प्रतिभा का गौरव संग्राम में पहला स्थान सुरक्षित कर सकता है, तो उसे धूप की अग्नि प्राप्त होगी, जो सबसे आदर्श परिदृश्य था। इस प्रकार आने वाले दिनों में उसका कार्यक्रम अविश्वसनीय रूप से तंग होगा। अगर वह अंतिम लड़ाई के समय तक संत नहीं बना होता, तो उसे प्रतियोगिता से पीछे हटना होगा, या अन्यथा शून्य संत से नवीनीकृत ध्यान के परिणामस्वरूप और भी भयंकर प्रतिशोध हो सकता है। पहले ये सिर्फ एक अवतार था, अगली बार यह मूल खुद उसे दबाने के लिए आ सकता है। ये सब सोचते हुए वीर के दिल में एक हत्या का भाव उमड़ पड़ा, लेकिन उसने इसे गहराई में छिपा दिया। हालांकि तुम्हारी प्रतिभाएं अपार हैं और तुम्हारी तलवारबाजी साधना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, चुनौती को कम मत समझना। ये प्रतिभा का गौरव संग्राम तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक तीव्र है। इस लड़ाई में भाग लेने वाला खड्ग साधु पवित्र धाम केवल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। पिछली लड़ाइयों के अधिकांश शीर्ष 10 पुनर्जन्म लेने वाले संत हैं, कुछ तो 5वें या 6ठे पुनर्जन्म भी, जिनकी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली रणनीति है। तलवार साधु ज्ञानदेव ने गंभीरता से वीर को चेतावनी दी। वीर की आंखें चमक उठी, अंतर्निहित अर्थ को समझते हुए। क्या शुभ्रचंद सिर्फ प्रतिभा का गौरव संग्राम में अनुभव प्राप्त कर रहा था? विरोधी की शक्ति पर विचार करते हुए वीर ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर शुभ्रचंद जैसा कोई संभावित रूप से शीर्ष 10 में आगे बढ़ सकता है, तो पहला स्थान सुरक्षित करना उसके लिए काफी आसान होना चाहिए। तलवार साधु ज्ञानदेव के बोलने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी। लीना का साधना बीज विकलांग हो गया था और उसने हार मानने का फैसला किया। इस प्रकार खड्ग देव संग्राम समाप्त हो गया। तलवार साधु ज्ञानदेव आगे बढ़े और अपने शिष्य को धूप की अग्नि के लायक एक राष्ट्र प्रदान किया, जो खड्ग देव संग्राम में पहला स्थान सुरक्षित करने का पुरस्कार था। फिर भी यह धूप की अग्नि, हालांकि महत्वपूर्ण थी, किसी को संत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये केवल शरीर के अंदर धूप का एक स्तंभ संघनित कर सकती थी। फिर भी यह एक पर्याप्त इनाम था, जो सैकड़ों वर्षों के संचय को बचाता था। इसके अलावा अन्य खजाने और दिव्य गोलियां भी प्रदान की गईं। लीना ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया, हालांकि तीसरे स्थान का इनाम काफी कम था। पुरस्कारों के बाद तलवार साधु ज्ञानदेव चले गए और सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने वीर के साथ आकस्मिक रूप से चैट करना शुरू कर दिया। तुम लड़के वास्तव में परेशानी पैदा करने से नहीं डरते, है ना?
ये खड्ग साधु पवित्र धाम है और तुमने शुभ्रचंद्र को हमारे ठीक सामने आसानी से हरा दिया, ये हमारे चेहरों पर थप्पड़ मारने जैसा है। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने वीर से आध्यात्मिक प्रसारण के माध्यम से कहा, उसे शरारती ढंग से डांटते हुए। उसके व्यवहार को देखकर वीर आश्चर्यचकित महसूस किया लेकिन गुस्सा नहीं हुआ और उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ गुस्सा नहीं है? अगर वह हारता है तो वह हारता है, अगर उसका कौशलहीन है तो गुस्सा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़की के साधना बीज को विकलांग करके और अपने खुद के विकर्षणों को काटकर तुम्हारी हार भी कर्म थी, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने कहा। वीर कड़वाहट से मुस्कुराया, दूसरा पक्ष इसके बारे में बहुत खुले विचारों वाला लगा। जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरे साथ आकर बैठो। हालांकि चून की तरंग लोक की राजवंशीय शक्तियां पहले ही अपने योद्धाओं का चयन कर चुकी हैं, तुम्हारे पास शायद ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जल्दी से एक स्थान सुरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा तुम इस परम प्रतिभा संग्राम से चूक जाओगे, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने अफसोस से कहा, सिर हिलाते हुए। अल्पकालिक में ऐसा लगा जैसे ये युवक उसके साथ मछली पकड़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, दूसरी ओर लीना ने चुपचाप युवक को सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के साथ चैटिंग और हंसते हुए देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या स्पष्ट थी, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के साथ परिचय के लिए नहीं, बल्कि उसके चारों ओर लापरवाह और खुले दिल के आभा के लिए। जिस दिन वह उसके लिए गुस्सा हुआ था, उसके अलावा उसने उस युवक को कभी उदास नहीं देखा था। क्या उसने तुम्हें खड्ग साधना में मार्गदर्शन किया? रिया लीना के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें भी उस आकृति पर संक्षेप में झलकी इससे पहले कि उसने अपनी निगाहें वापस ले लीं और शांति से कहा, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो तुम्हारे साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर सके, वास्तव में एक भाग्यशाली चीज है। लीना की पुतलियां हल्की सी कांप उठी, उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, उन दिनों को याद करते हुए जब वह आंगन में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करती थी, जबकि वह पास में चाय पीते और चैटिंग करते हुए बैठता था। खड्ग साधना के अलावा उसने बाकी सबको तुच्छ माना, लेकिन अब वे तुच्छ चीजें उसके दिल में जड़ जमा चुकी थीं। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।